नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आपके लिए न्यू सेशन के साथ उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर दे। टाइटैनिक डूबने के 111 साल के बाद भी कायम है ये 4 रहस्य। हादसे के वक्त टाइटैनिक 41 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इंग्लैंड के साउथैम्प्टन से अमेरिका के न्यूयॉर्क की ओर बढ़ रहा था और महज 3 घंटे के अंदर 14 और 15 अप्रैल 1912 की दरमियान रात में टाइटैनिक अटलांटिक महासागर में समा गया। जिस जहाज़ के कभी नहीं डूबने की चर्चा थी वह डूब गया। हादसे में 1500 के करीब लोग भी मारे गए। इसे 110 साल बीतने के बाद भी सबसे बड़ा समुद्री हादसा माना जाता है। हादसे की जगह से अवशेषों को सितंबर 1985 में हटाया गया। हादसे के बाद कनाडा से 650 किलोमीटर की दूरी पर 3843 मीटर की गहराई में जहाज़ 2 भागों में टूट गया था और दोनों हिस्से एक दूसरे से 800 मीटर दूरी हो गए थे। इस हादसे के 110 साल बाद भी आज भी इस हादसे को लेकर रहस्यमय बना हुआ है। ये जहाज़ डूब नहीं सकता था। इस विशालकाय जहाज़ के बारे में कहा गया था कि यह डूब नहीं सकता, ईश्वर भी इसे डुबा नहीं सकते। इस भरोसे की अपनी वजह भी थी। इंजीनियरिंग के लिहाज से देखें तो यह डिज़ाइन के आधार पर विकसित पहला जहाज़ था। जहाज़ के कई वाटर टाइट कंपार्टमेंट बनाए गए थे, यानी अगर जहाज़ का कोई भी कमरा पानी से भर जाए तो वह दूसरे कमरे को डुबा नहीं सकता था। इस जहाज़ को तैयार करने के दौरान कुछ मुश्किलें भी हुई थी। जहाज़ की ऊंचाई कितनी रखी जाए ताकि बिजली के तार और पानी के पाइप ठीक से काम करते रहे, इस पर काफ़ी सोच विचार हुआ था। इस सोच पर विचार करने के बाद उन लोगों ने जहाज़ की ऊंचाई निर्धारित की थी। पानी भरने की स्थिति में भी उन लोगों का आकलन था कि पानी छत की ऊंचाई तक नहीं पहुंचा जाए। उन्हें छत पर भी सुरक्षित कंपार्टमेंट बनाए थे, लेकिन तब किसी ने आइवर्स के जोरदार टक्कर के बारे में सोचा नहीं होगा। टक्कर इतनी जोरदार थी कि जहाज़ की मुख्य बॉडी की आधी लंबाई तक खुराक हो गया था। ऐसे परिस्थिति में पानी छत पर पहुंच गया था। जहाज़ में पानी पूरी तरह से भरने लगा था। ऐसी स्थिति में बचाव संभव नहीं होता। आप पानी निकालने के लिए भी कभी पंप को सक्रिय कर सकते हैं, तमाम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन पानी जिस रफ्तार से अंदर आ रहा होता है उसी रफ्तार से बाहर नहीं निकाला जा सकता। जहाज़ बनाने का नेविगेटर सिविल इंजीनियरिंग डिटेक्टिव बताते हैं कि टाइटैनिक का प्रसार इस तरह किया गया था कि यह डूब नहीं सकता। इसी वजह यह थी कि बहुत सारे तबाहखाने बनाए गए थे जो वाटर टाइट दीवारों से बने थे। तहखाने की 2 कतारों में पानी भरने की स्थिति में जहाज़ डूबने वाला नहीं था, लेकिन आइसबर्ग के टक्कर से ने जहाज़ को काफ़ी नुकसान पहुंचाया और वाटर टाइट कंपार्टमेंट की कई दीवारें नष्ट हो गई थी। टाइटैनिक के वाटर टाइट कंपार्टमेंट को बंद करने की व्यवस्था भी ठीक से काम नहीं कर रही थी। उस दौर में जहाज़ को बचाने में प्रयुक्त धातु मौजूदा स्टील जितनी मजबूत नहीं थी। जोरदार टक्कर के बाद जहाज़ के ढांचे में भी बदलाव आ गया था। व्हाइट स्टार लाइन द्वारा संचालित 3 ओलंपिक क्लास ओशंस लाइनर्स में से दूसरा था। ये बेलफास्ट में आयरलैंड और उल्ट शिपयार्ड में बनाया गया था। इन तीनों जहाज़ों में से ओलंपिक जहाज का निर्माण 16 दिसंबर 1908 को शुरू किया गया था और टाइटैनिक जहाज के निर्माण का काम 31 मार्च 1909 में शुरू किया गया था। ये सभी जहाजें अपने समय की सबसे भव्य और शानदार जहाजें थीं, लेकिन इन सब जहाज़ों में टाइटैनिक जहाज सबसे बड़ी, सबसे तेज और सबसे शानदार थी। 3 साल के बाद में टाइटैनिक का पूरी तरह से तैयार हो गया और साउथहैम्पटन से यात्री लेकर टाइटैनिक जहाज ने
2200 यात्रियों के साथ 10 अप्रैल 1912 को अपना पहला सफर शुरू हो गया। इस जहाज में कई तरह के लोग थे। सभी लोग एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए अमेरिका जा रहे थे। उनके सफर के दौरान 5वें दिन टाइटैनिक जहाज अटलांटिक महासागर की ओर जा रहा था। 14 अप्रैल 1912 को रविवार की रात में समुद्र काफी शांत था और आसमान में चांद भी नहीं था, और इसलिए जहाज के कप्तान को सामने से आने वाला बर्फ का पर्वत दूर से दिखाई नहीं दिया। यह सुरक्षित नहीं था। टाइटैनिक हादसे के सुरक्षा के प्रावधानों पर जोर दिया लेकिन गया। रात में करीब 11:40 पर खतरे की घंटी बजी और टेलीफोन पर कप्तान को बताया गया कि जहाज के रास्ते में एक बहुत ही बड़ा बर्फ का पर्वत खराब है। लेकिन जब तक ये जानकारी मिल चुकी थी तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि जहाज उस वक्त किसी भी समय बर्फ से टकराने वाला था। वो बुरी खबर सुनने के 40 सेकंड के अंदर ही जहाज बर्फ से टकरा गया। जैसे ही जहाज बर्फ से टकराया गया, उसके साथ ही जहाज में सभी तरफ छेद होना शुरू हो गया। टाइटैनिक के मुख्य नौसेना वास्तुकार थॉमस एंड्रू ने जहाज की बुरी हालत को देखकर जहाज के कप्तान स्मिथ को कहा कि टाइटैनिक किसी भी समय डूब सकता है। जहाज के आगे के हिस्से के जो कमरे थे वो पूरी तरह से टूट चुके थे और उनमें पानी भी जा चुका था। टाइटैनिक जहाज के डूबने की खबर सभी तरफ फैल गई। इस घटना पर अनगिनत किताबें लिखी गई, नाट्य और फिल्में बनाई गई। इस घटना की जानकारी म्यूजियम और प्रदर्शनों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाई गई। टाइटैनिक की दुर्घटना को आज